हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आज हम समझेंगे शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान रहेगा। शेयर बाजार की चाल कौन से फैक्टर तय करेंगे, आइए समझते हैं विस्तार से। यूएस जीडीपी ग्रोथ से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक यह फैक्टर्स करेंगे बाजार की चाल तय। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। यूएस जीडीपी ग्रोथ डेटा, एफआईआई डीआईआई फ्लो, अपकमिंग आईपीओ, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा पर रहेगी बाजार की नजर। ऐसे फैक्टर जो इस हफ्ते बाजार की चाल को तय करेंगे, आइए वो फैक्टर कौन से हैं जानते हैं। यूएस जीडीपी ग्रोथ डेटा, 27 मार्च को अमेरिका का फाइनल जीडीपी ग्रोथ डेटा जारी किया जाएगा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए अहम रहेगा। पिछले दो अनुमानों के मुताबिक यूएस जीडीपी क्वार्टर 4 2024 में 2.3% बढ़ी थी, जो क्वार्टर 3 के 3.1% के मुकाबले कम थी। फेडरल रिजर्व ने पहले ही धीमी जीडीपी ग्रोथ के संकेत दिए थे और 2025 में जीडीपी ग्रोथ को 1.7% तक सीमित बताया था। इसे पहले 2.1% आंका गया था। इसके पहले अमेरिका के पीसीई मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता खर्च और बेरोजगारी के आंकड़े, होम सेल्स डेटा और व्यक्तिगत आय और खर्च का डेटा भी बाजार पर असर डाल सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, अमेरिकी आंकड़ों के अलावा कई देशों के पीएमआई डेटा भी आएंगे। बैंक ऑफ जापान बीओजे की मॉनिटरिंग पॉलिसी मीटिंग मिनट्स के साथ ब्रिटेन का तिमाही जीडीपी डेटा और इन्फ्लेशन के डेटा पर भी बाजार की नजर रहेगी। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, 24 मार्च को भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई डेटा आएगा। एक्सपर्ट के अनुसार फरवरी के 56.3 और 59 के मुकाबले मार्च में थोड़ी बढ़त देखी जा सकती है। इसके अलावा बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ 14 मार्च तक और विदेशी मुद्रा भंडार 21 मार्च तक के आंकड़े 28 मार्च को जारी होंगे। एफआईआई डीआई फ्लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआई ने 5,819 करोड़ के नेट खरीदारी कर बाजार को मजबूती दी है। यह दिसंबर 2024 के शुरुआती मुकाबले के बाद पहली बार बाजार में ऐसा हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि एफआईआई की खरीदारी जारी रहती है तो बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि बाजार में एफआईआई की टोटल बिकवाली मार्च में 15,412 करोड़ की रही है। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, अगले हफ्ते मेनबोर्ड सेगमेंट में कोई बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ नहीं है, लेकिन एसएमई सेगमेंट में 4 नए आईपीओ ओपन होंगे। साथ ही 5 एसएमई कंपनियों, पारादीप परिवहन, डिवाइन हीरा ज्वेलर्स, ग्रैंड कॉन्टिजेंट होटल्स, रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज और एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर अगले हफ्ते बाजार में लिस्ट होंगे। पिछले हफ्ते सेक्शन 3.52% चढ़ा। पिछले हफ्ते सेक्शन 2614 2614 अंक यानी 3.52% चढ़ा। निफ्टी भी बीते सप्ताह 810 अंक 3.60% चढ़ा। वहीं बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को 21 मार्च को सेक्सेंस 557 अंक चढ़कर 76,905 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंक की तेजी रही और ये 23,350 के स्तर पर बंद हुआ। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फीडबैक को कमेंट्स के रूप में दर्ज कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।